एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वह वहाँ चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ भी लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? लेकिन इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन के बारे में गहराना होगा या जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे और जानते हैं कैसे हुआ डायनासोरों का अंत। डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म एक ऐतिहासिक कहानी बनकर रह गया है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आया करती थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब लगभग 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्ट्रॉयड धूमकेतु का टुकड़ा जो सीधा अंतरिक्ष से आ रहा था, यह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह से घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड धूमकेतु से टकराता था। इससे टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से लगातार नीचे आ रहा था, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। जब एस्ट्रॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बहुत ही नज़दीक से गुजर गया। मतलब चांद के बिल्कुल पास से गुजर होकर चला गया, लेकिन चांद से टकराया। 40 किलोमीटर बड़ा यह एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी की नज़दीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार बन गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घूमते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाली एक भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट का कारण लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद इस टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों और बहुत ही बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल गए, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर जो उड़कर बच निकले होंगे वो कैसे खत्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जमीन से तो बच निकले, पर जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था वह ग्रेविटी के कारण आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगा, जिससे सभी उड़ने वाले जीव का हवा में खत्म होना था। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का वातावरण 100 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ गया, जिससे पेड़ पौधों वनस्पति सारे जीव खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती पर से कुल 90% प्रजाति लुप्त हो गई थी। औसतन जो 10% जीव बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि वे महाप्रलय की वजह से धरती पर सभी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से ये बड़े जानवर अपना पेट नहीं भर सकते थे और डायनासोर का काल खत्म हो गया था। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इस प्रलय में मैमल्स जैसी प्रजातियां बन गई, लेकिन मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए,
मानव कैसे धरती पर आए, ये हम जानेंगे वीडियो के अगले भाग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।